दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। कैसे एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, कैसे उसको लॉन्च किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ है एटमॉस्फेयर। अब हमें एक 400-500 किलोमीटर लेंथ का एक टावर एज्यूम करना है। हमें पता है कि इतना बड़ा टावर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें मानना होगा कि ऐसा एक टावर हम बना सकते हैं। और इस टावर की टॉप पर हम लेकर जाएंगे एक सैटेलाइट, जिसको हमें एक ऑर्बिट में पहुंचाना है। तो मान लीजिए अगर हम इस सैटेलाइट को एक टेंजेंशियल वेलोसिटी से यानी एक वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये सैटेलाइट एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। अब क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं गैस पार्टिकल्स, जिनके कारण इस सैटेलाइट पर पड़ता है एयर फ्रिक्शन, और ये सैटेलाइट जल जाता है। अब अगर इस बार हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें और दोबारा प्रोजेक्ट करें, तो हो सकता है सैटेलाइट सेम पाथ फॉलो करे, सेम पाथ यानी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करे और थोड़ा दूर जाकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए। अब इस बार भी ऐसा ही होगा। उस सैटेलाइट पर पड़ेगा एयर फ्रिक्शन, और क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी अर्थ की तरफ और वो जल जाएगा। तो अगर हम इस सैटेलाइट को दोबारा प्रोजेक्ट करते हैं थोड़ी और उसकी वेलोसिटी बढ़ाकर, तो हो सकता है इस बार सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना करे और वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर दे। सो देखिए, एक बात तो तय है स्टूडेंट्स, कि अगर किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में प्लेस कराना है, लॉन्च कराना है, कि वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट में मूव करता रहे, तो उसे हमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी होती है। यानी हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा टावर कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बनाना पॉसिबल नहीं है, तो कैसे एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट तक पहुंचाया जाए और उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी दी जाए। तो इस काम में हमारी मदद करता है रॉकेट। रॉकेट सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेकर जाता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी उसमें इंपार्ट करता है, और फिर एक से ज्यादा भागों में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही रॉकेट डिसइंटीग्रेट होता है, तो सैटेलाइट अपनी उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से उस ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद रॉकेट का क्या होता है। अब इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।